नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम आशा, उत्तराखंडी कुमाऊनी में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे, घर में सेफ होगे। हम जा रहे थे गांव और गांव का नज़ारा था, ये पहाड़ थे। तो मैं वीडियो पहले भी नहीं डाल चुकी हूँ, लेट डाल रही हूँ। गांव की वीडियो लेट ही दिखा रही हूँ मैं, टाइम ही नहीं होता ना, इसीलिए। चले मेरे साथ बने रहे इस वीडियो पे। आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक तो कर ही देना, सब्सक्राइबर भी बताना। अगली बार गांव जाएंगे तो और भी अच्छी वीडियो लाएंगे। तो हमारे पीछे पीछे देखो, रास्ता ऐसा है, डॉगी भी आ रहा था हमारे पीछे। पता नहीं किसका डॉगी था, ये आ रहा था। तो मैं भी सिर में बैग ले जा रही थी, बहुत भारी हो रहा था, कंधे पर ले जाया ही नहीं जाता, भारी हो रहा था। सबके पास एक एक बैग था और जेठानी को भी बुला रखा था। जेठानी आई थी, वो सब्जी अब्जी थी, उसमें थैले कट्टे में भर रखा था। देखो बैग मेरे, कोई लग रहा है हम शहर से आ रहे हैं, लग रहा था कि हम गांव के ही हैं, ऐसा लग रहा था। और बहुत थके हुए थे हम, बस शहर में रहते हैं तो प्लेन रास्ता होता है, यहाँ चढ़ाई चढ़नी होती है, दिक्कतें हो जाती है हमें, दिक्कतें हो रही थी शहर में। और ऐसा ही रास्ता होता है। बैग भी, कपड़े वपड़े ही थे बैग में, कुछ नहीं था। और हम घर पहुंचने वाले हैं, तो मैंने पहुंचने वाले हैं हम घर लगभग। फिर मैंने वीडियो शूट कर रखा था मैं, तो मैंने कहा डाल देती हूँ। इसके बाद भी है एक वीडियो, तो मैंने कहा घर पहुंचते दिखा देती हूँ, वो बात पीछे डाल दूँगी। वो आगे हम बातें कर रहे थे ना वहाँ रास्ते में, यहाँ पर आधे रास्ते में, तो मैंने बात वाली काट दी थी, वो पीछे कर दी थी, क्योंकि मैंने कहा घर का पूरा लुक दिखा देती हूँ, वो बातें वाली बाद में भी दिखा दूँगी। तो हमने ज़्यादा जितनी वीडियो शूट कर रखी थी, फिर बोलते वीडियो बना रही है, तो मैंने जितना कर सकते थे तो हमने करा था, थोड़ा बहुत कर लिया हमने, वीडियो ज़्यादा नहीं करा। ये हमारा घर आ चुका है, हम घर के अंदर पहुंचने वाले हैं। ये हम आ गए हैं, घर के आ गए। ये पानी की टंकी है हमारी, ये पानी का टंकी है। वीडियो बेटा बना रहा था, या जैसा भी बनाया था, जैसा ये है हमारा घर। हम घर के अंदर आ चुके हैं, तो देखो। इंस्टाग्राम तो ऑन करो। इंस्टाग्राम से नहीं होगा, कोई कैमरे से कर ले, बूमरैंग बन के। ये देखो सोनिया मेरी बेटी है, ये सोनिया बैग ले जा रही थी, अभी ले जा रही है बस। लेकिन अभी ले जा रही थी। मेरे को बहुत भारी हो चुका था, मैं थक चुकी थी बिल्कुल ही, हालत बहुत टाइट हो चुकी है इतने। और इसलिए मेरी बेटी को मैंने कहा चल तू थोड़ी देर, ये मेरे बराबर ही है, मैंने कहा चल थोड़ी देर तू भी पकड़ ले बैग, इसलिए मैंने अपनी बेटी को पकड़ा दी। और देखो मेरे हस्बैंड खाली आ रहे, देखो हाथ देखो हिलता डुलता आ रहे, वो खाली पतला पतला सा कागज लेके आ रहे, कुछ भी नहीं लेके आते हैं, ऐसे हो रहे। अब हम थोड़ी देर में गांव में पहुंचने वाले हैं, आप बने रहे मेरे ब्लॉग पे। मेरा मत बोलना कभी। और मेरा बेटा देखो मेरा बैग भी ले जा रहा है, जलेबी भी ले जा रहा है, ये हाथ में जलेबी पकड़ रखे हैं, जलेबी ठंडे हो चुके हैं। बने रहे मेरे साथ अगले वीडियो पे, बाय बाय। ये हमने जो भी बातें करी थी वो था। और ये देखो सांप मार रखा था, सुबह सुबह सांप मार रखा था, उसके दूसरे दिन का था ये, सुबह सांप मार दिया किसी ने। तो ये सांप का बच्चा था, ये मेरी बड़ी जेठानी का बेटा है, तो रोहित। और ये फेंकने जा रहा दूसरे दिन। फिर दूसरे दिन की सुबह के मैं गोबर फेंकने जा रही थी, तो बेटा भी बोला था मैं भी आऊँ, तो मैंने कहा चल आ जाओ। वो भी थोड़ा शूट करने लगा। गांव में जाके ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं, नहीं हो पाता है इतना, कि हमें टाइम मिलता ही नहीं है। गांव में जाने के बाद मैं सोच भी रही थी गांव का नज़ारा दिखाऊंगी आपको, गांव की वीडियो दिखाऊंगी, नहीं बना पाई, और डालने के लिए भी नहीं हो पाता। और यहीं पे होता है आने के बाद, यहीं आने के बाद ही होता है, शहर आने के बाद ही एडिट कर रही हूँ मैं, काफ़ी दिनों के बाद। ये यहाँ पे मेरी सास रहती है, बड़ी सास लगती है रिश्ते में, हमारे गांव के ही हैं यहाँ पे खेतों में। तो हमारे गांव में ऐसी खेत में गोबर ले जा रही थी, और मैं दाल निकालने जा रही थी, उड़द की दाल निकालने जा रही थी। तो मैंने कहा चल, बेटा भी बोला था मैं भी आ रहा हूँ मम्मी। अब रहते कोई नहीं है तो घर अजीब सा लगा रहता है, छोड़ा छाड़ा घर हो जाता है, अजीब सा होता है। तो बेटा बोला था मैं भी आऊँ, इसीलिए सिर पे ही ले जाते हैं यहाँ तक ज़्यादातर लोग, गोबर ले जाना, घास लाना। और ऐसी सिर पे आराम भी होता है कि हमें आराम मिलता। जो कंधे में यहाँ पे बच्ची थी, मैं बात कर रही थी उसे थोड़ी देर, तो मैंने कहा थोड़ी देर बात कर लेती हूँ, छोटी सी बच्ची थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। और सास भी गई है उड़द निकालने, उड़द की दाल, और मैंने कहा मैं भी चली जाती हूँ थोड़ी देर।
तो फिर बोलते नहीं आई है, इसीलिए कहा, मैंने कहा चलो मैं भी चली जाती हूँ उड़द की दाल निकालने। तो हम उड़द की दाल निकालने जा रहे थे। कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा खेत है, हरे भरे। यहाँ पर गोबर का ढेर पड़ा हुआ है कि केले के पेड़ है सारे, कोई केले के पेड़ हैं, कोई आम के पेड़ भी हैं। ये इस किसी ने खेत भी बा दिया है, इसमें गेहूं बोएंगे अब, तो खेतों की थोड़ी बहुत सफाई भी हो जाती है, साथ में साथ सफाई भी कर देते हैं, क्योंकि हम गेहूं बारिश होएगी तो तुरंत गेहूं बो सकते हैं। अब इसमें तुरंत गेहूं बोया जाएगा। ये हम पहुंचने वाले हैं खेत में। ये हमारा घर का खेत है, ये बड़े ससुर का है, बड़े ससुर के बेटों का है। वो मेरे बड़े ससुर लगते हैं, उन मेरे ससुर के भाई, उनका है ये वाला खेत। तो यहीं से रास्ता तो यहीं से होता है, इनके खेत से होते हुए जाते हैं हम। तो इसलिए मैंने कहा चलो दिखाई देती हूँ। और ये हम अपने खेत में पहुँचने में, बेटा पीछे ही रह रहा है, इसलिए वीडियो टाइम से नहीं बन पा रही, नहीं चल पा रहा है ना, वो आराम आराम से आ रहा है, तो इसीलिए लेट बन रही है वीडियो, इसलिए लेट बन पा रही है। और मैं पहुंचने वाली हूँ, फिर गोबर को फेंक दूँगी और फिर निकालूंगी उड़द। तो मैं पहुंच गई लगभग, मेरे बेटे ने वीडियो शूट कर रखी थी, पहुंच गई मैं। तो अब मैं यहाँ पर गोबर फेंक देती हूँ, फेंक दिया मैंने गोबर। अब मैं चली गई बैलों के जहाँ पर बैल जो होते हैं वहीं पे चली गई उड़द निकालने चली गई। मैंने कहा उड़द भी निकालते हम, हमारे खेत में ये उड़द है, एक तरफ से हल जोत रहे हैं, एक तरफ से उड़द निकाल रहे हैं। ऐसे ही काम होता है गांव में, सारा काम खिचड़ी जैसी बन जाती है, साथ में साथ वो भी करो वो भी करो वो भी करो, कितना परेशान हो जाते हैं हम। तो ये सब 3 4 जने चाहिए किसी चीज़ के लिए, लगने के लिए, काम करने के लिए भी। अकेले की बस की होती ही नहीं। ये बैल है, ये हमारे रिश्ते में ससुर लगते हैं, ये भी हमारे उधर के ही हैं, लेकिन इनको हम पैसे देते हैं तब बा देते हैं। ये कि हमारे बैल नहीं है, और हमारे जो बैल बाने वाला भी कोई नहीं था, तो इसीलिए हमने इनको बोलते हैं कि बा दो, ये बा देते हैं, पैसे दे देते हैं हम इन्हें, तो सही हो जाता है। क्या करें, किसी से तो कुछ काम तो करवाना ही पड़ता, खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये काम तो करवाना पड़ता है, तो इसीलिए दिक्कत हो जाती है दूसरों से बोलने में। अपना होता तो सही था। ये है। और कितना जंगल भी काट दिया, घास, जंगलों में घास था वो भी कट चुका है, तो यही रह रहा था। और ये हो रही है हल्की जुताई, ये हल्की जुताई हो रही है। ये खेतों में जोत देंगे तो बल फिर गेहूं बो देंगे। अभी तो वैसे ही सूखा ही हो रहा है, होता है वो, घास आस मर जाएगा, उनकी जड़ें उखड़ जाएगी करके कर रहे हैं हम इसको, इसलिए इसकी जुदाई कर रहे हैं। और ये घास भी हो रहा था, नहीं टाइम नहीं निकला होगा, नहीं काट पाए थे, तो इसलिए ऐसी जोत दे रहे हैं। और ये मेरी सास है, मेरा बेटा सास को भी दिखा रहा है, तो सास है ये मेरी। देखो ऐसे बातें हमारे गांव में, बैलों को ऐसे जोतते हैं, हल ऐसे बाया जाता है हमारे गांव में। रुक भी जाते हैं बेचारे, जानवर ही हैं, थक भी जाते होंगे। ऐसे ही करते हैं, मुंह भी बंद करके रखते हैं, क्योंकि ये फिर घास घूस खाने लग जाएंगे तो बाएंगे ही नहीं, तो इसीलिए उस टाइम पे मुंह बंद करते हैं, इनका मोर लगा देते हैं, जो पहाड़ी भाषा में कोने मोर लगा रखा कोने वही लगा देते हैं। पहाड़ी लोग तो समझ ही जाएंगे, और जो हिंदी है वो लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ साथ में ही हो रहा है, खेत में मांस भी निकल रहा है, घास भी निकल रहा है।
और ये मैं हूँ, ये मेरी सास है। ये देखो मैं बता भी रही थी, ये उड़द का पेड़ है। और ये उड़द का पेड़ है, दिखा रही थी मैं। उड़द निकल गए, उड़द निकाल रही हूँ मैं। ये देखो कितना जंगल जंगल से हो रहा है घास पे। ये दूसरे दिन का फ़ोटो है, गांव पहुंचने के बाद दूसरे दिन का फ़ोटो है। तो मैंने कहा इसीलिए दिखा दिया। मैंने कहा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइबर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी मैं वीडियो है जो जितनी सारी डालने की कोशिश करूँगी। टाइम भी नहीं हो रहा है, एक तो घर से आने के बाद दिवाली की सफाई सफुई में ज़्यादा ही बिजी हो रहा है, ज़्यादा ही बिजी हो रहे हैं। और मेरे को सुस्ताई आए अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और सब्सक्राइबर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना।